लास्ट एपिसोड में बेहेमोथ पियोंगोट को वहाँ से दूर भेज देता है। हमने तो पियोंगोट काफी स्पीड से आगे को जा रहा, तो उसके आंखों में भी आंसू होता है। फिर वो पानी में गिरते हुए काफी सारे टप्पा खाने लगता है। वो पानी में तैरते हुए वहाँ से जान लेता है, वो अभी भी रो रहा होता है। हम फ्लैशबैक देखते हैं, बेहेमोथ कहता है अब से ये सीट का एरिया है और ये जगह ही हेडमैन होता है। और बेहेमोथ कहता है ये हेडमैन है, उस कमीने कलवास की वजह से इसे क्रो आइलैंड भी कहा जाता है। हालांकि हम लड़ने के बजाय बातचीत कर सकते हैं। वो अब भी एक खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल बदमाश है, तो यहीं रुको और इंतजार करो पियोंगोट। पियोंगोट कहता नहीं, मैं भी जाऊंगा, आमतौर पे क्योंकि आप खुद ही आते हैं, बजाय इसके कि कोई अलग मैसेंजर भेजे। क्या एक वफादार सेवक का कर्तव्य नहीं है कि वो कम से कम आपके साथ आए और आपके मदद के रूप में सेवा करे? इसे बेहेमोथ चिढ़ते हुए कहते हैं क्या सच में यही वजह है कि तुम जिद करके मेरे पीछे आते हो? तभी सामने से कोई आने लगता है और कोई नहीं, कलवास होता है, जिसे बेहेमोथ भी उसे देखता है। तभी बेहेमोथ की बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगता है। कहता है मेरे सहायक के रूप में मेरा सेवा करना। तुम ठीक ठीक मेरे सहायक बनकर कैसे मदद करने के प्लान बनाए रखते हो तुम बेवकूफ, चले जाओ। जिसे पियोंगोट कहता हाँ, पर जब मैं पियोंगोट रो रहा था कहता थैंक यू लॉर्ड बेहेमोथ। बेहेमोथ हाफी भरता कहता सब लोग चले गए, अब बस रापा मेरे कंधे पर है, मैं वापस जा रहा हूँ टोबियान कहता समझ गया और वहाँ से जान लेता कहता लॉर्ड बेहेमोथ। और दूसरी तरफ स्कॉच कहता हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, मेरी एक बेटी सुपर ह्यूमन है और वो भी वहाँ गई थी। तो एक कहता मुझे डर लग रहा है कि शायद मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, और सिसकते हुए रोने लगता है, जिससे स्कॉच भी उसे देख रहा होता है। और कोई कहता सैंड पैरल पहले से ही। जूरी कहता क्या वो ऑफिस को पार कर गया है? कैसे वो सुपर ह्यूमन डॉल के साथ फ्रांस में थी? जैसम कहता बिल्कुल सही, और उस डॉल जैसे सुपर ह्यूमन मोहन की स्पेशल मूवमेंट एबिलिटी के जरिए ऐसा लगता है कि वो बहुत ही कम समय में अमेरिका पहुंच गई। लेकिन पैरल और मैं तुम सभी को दिए गए स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए संपर्क में थे, और मैंने ग्रीनलैंड में इकट्ठा हमारी सप्रेशन फोर्स की स्थिति के बारे में संदेश भेजे थे, और वो एंट्रेंस डोर की जानकारी जो सीधे कैंपस के अंदर जाता है। उसके बाद पैरल मैंने फिर मोहन के साथियों से मदद मांगा और ग्रीनलैंड पहुंचा, और इसलिए इस गाँव के हॉल में रुके बिना वो सीधे उनके दुनिया में एंटर कर गई। बेशक जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुई कम्युनिकेशन कट गया। अब तक वो शायद किसी टीम में शामिल हो गई है। मैं बहुत ही चिंता हूँ, ये बिल्कुल यूरोपा जहाज जैसी वाली घटना लग रही है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग सेफ रहे। और हम देखते वो सभी अपने अपने फाइट लड़ रहे होते हैं, सभी अपने फाइट में पूरे जोर जान लगा रहे होते हैं। तभी आलिया एक पे अपने हिंस से अटैक कर देती है, जिसे वो अपने हाथों से रोक लेता है, और उसे देखते हुए कहता अच्छा, और ये साइक्लोप्स होता है। दूसरी तरफ जैसम कहता है क्योंकि ये एक दूसरी दुनिया का जगह है, मुझे लगा था कि संपर्क करना मुश्किल होगा, लेकिन हम अंदर के सिचुएशन के बारे में बिल्कुल नहीं जान सकते। ये सच में डरावना और निराशाजनक है। तभी कोई अंदर आते हुए कहता तुम ठीक कर रहे हो, जिससे वो सभी हैरानी से उसे देखकर वो बंदा कहता है कोई भी चिंतित होगा अगर अंदर जो कुछ भी खुल रहा है वो अगर जरा सा भी ढह जाए तो। सुपर ह्यूमन शायद नहीं, इंसानियत सच में विनाश की ओर सीधे कदम बढ़ा रही होगी। जैसे हम कहता तुम कौन हो और ये जगह है? वो बंदा कहता तुमने इसे बहुत ही अच्छे से छिपाया। तब उस बंदे के मुंह से कुछ निकलने लगता है और जाके जमीन पे गिरता है। इनसे उन दोनों का मुंह खुले खुले रह जाता है, और जैसम कहता है उसने एक शख्स को उल्टी करके बाहर निकाल दिया। तो जूरी कहता वो एक इनह्यूमन है, लेकिन जूरी काफी कंफ्यूज नजर आ रही होती है। मोहन होता है जो कहता है शांत हो जाओ, मैं मोहन हूँ। जूरी हैरानी से कहता है सुपर ह्यूमन डॉल। मोहन अपने कपड़े को साफ करने लगता है, जैसे उसे देखते हुए कहता मोहन क्या डिफेंस फोर्स में तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तुम यहाँ क्यों हो? मोहन कहता मुझे पता है, अगर ऐसा है तो चिंता मत करो, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ कहना है और ये बहुत ही जरूरी है। दूसरी तरफ देखते वैस्लाव आगे बढ़ने लगता है, अपने सामने देखते हुए कहता एक और दीवार, इस जगह की बनावट कैसी है? ये ऑफिस के दो आरती लैबिरिंथ होता है। वैस्लाव कुछ एहसास होता है कि उसके पीछे भी एक इनह्यूमन आ जाता है, और ये इनह्यूमन 2 पर होता है। दूसरी तरफ हम अपने कैंग को जिसे भी कुछ एहसास होता है, और कैंग ध्यान लगा के सुनने लगता और कहता ये क्या है? और कैंग को आवाज आने लगता नहीं नहीं ऐसा मत करो, मुझे बकस दो, वो झूठा है, रुक जाओ। और वो लोग जबरदस्त चीख मार रहे होते हैं। इससे कैंग कहता चीख है हेलुसिनेशन, यह निश्चित रूप से। और कैंग को अपने स्कूल पे किया गया अटैक का हेलुसिनेशन याद आने लगता है। वैस्लाव कहता तुम अभी अभी अपने चेहरा दिखा रहे हो, क्या ये तुम थे? इस गंदे नाली में एक कॉकरोच रहता है। लेकिन टुल्फा काफी ज्यादा हंस रहा होता, फिर कहता है तुम स्पेशल हो। इसे वैस्लाव कुछ समझ में नहीं आता। टुल्पा कहता है ये जगह है दो आरते लैबिरिंथ, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ स्पेशल बीइंग को ही आने की इजाजत है। वैस्लाव कहता है मैंने ऐसी सेंट पहले कभी नहीं सूंघी, अजीब और घिनौने, और ये चिपचिपा हो रहा, यहाँ तक कि रुकी हुई आवाज और हवा को दूषित करने वाली वो सुस्ती भी। ऐसा लगता है मानो मैं उस गंदे कमीने से घिर रहा हूँ। टुल्पा कहता है जो सोच सकता है
ऐसा हर जीव बिना किसी नियम में शामिल ना हो। उनमें एक बहुत ही दिलचस्प आदत है, जितना कोई अंधेरे में डूबता जाता है उतना ही वो निराशा में फंसता जाता है। जितना कोई ऐसे निर्दयी हालात में फंसता है उतना ही वो हकीकत से बचने लगता है। सच्चाई को नकारो और खुद को उस वास्तविकता को रिजेक्ट करने की कोशिश करो। एक डिफेंस मैकेनिज्म जो इसे मानने से बचता है। सिर्फ वही देखना चाहिए कि इच्छा और चीजों को अपने अनुसार समझना, खासकर जब मौत जैसी डरावनी चीज का सामना करना पड़े। तब ये भागने वाला माइंडसेट अपने चरम पे पहुंच जाती है और वो मानसिक हेलुसिनेशन के अंत में सिर्फ क्रूर हेलुसिनेशन ही इंतजार कर रहे होंगे। डू आर्टे लैब्रिंथ, इस भटकती हुए जगह में कोई भी मुक्ति का एरिया नहीं है। तभी वहाँ से एक बंदा बाहर आने लगता है, जिससे बेस्ट लोग ध्यान उस पे जाता है और हम देखते हैं एक माँ अपने ही बच्ची को फांसी लगा देती है। तुल्पा कहता है ऐसा करके जब सब समझबूझ खो देती है तो हर गली में जहाँ भी तुम जाओगे मौत जैसी हेलुसिनेशन और मुश्किल भरा परीक्षा तुम्हारा इंतजार करेगा। एक म्यूटेंट माइंड कंट्रोल। तभी बेस्लो अपने पैर को उठाते हुए जमीन पे मारता और कहता है कितना बेवकूफ और कमीना मॉन्स्टर है। अगर मैं इस पूरे जगह को तोड़ फोड़ दूं तो बस काम हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये बकवास मुझ पे असर करेगी। तभी बेस्लो के नाक से ब्लड आने लगता है, जिससे वो भी हैरान रह जाता है। तुल्पा कहता है तो ठीक है, हो सकता है तुम पहले से पूरी तरह से समझ चुके हो। मेरी सॉसरी काम नहीं करती। मैं तुम्हारे हाथों मारूंगा और जोर जोर से हंसने लगता और फिर कहता है जैसा कि मैंने पहले कहा था, चीजें को जैसा चाहो वैसा समझना ही समझदार जीव का स्वतंत्रता होती है। बेस्लो भी कहता है मेरे नाक से खून आ रही है। उससे किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं था। क्या ये उसकी एबिलिटी का हिस्सा है? तुल्पा अपने हाथ को उठाते हुए कहता है मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा। फिर वो दीवार पे अटैक करता है, जिससे वहाँ के दीवार भी टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं और उसमें से लाइटिंग निकलने लगता है और किसी तरह का शेप ले लेता है। तुल्पा कहता है ये जगह को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ओपन से आने वाली कंस्ट्रक्शन पावर के कारण ये जगह लगातार ही बनती रहती है। लेकिन अपने सामने देख के हैरान रह जाता है क्योंकि बेस्ला उस पर अटैक कर देता है। अब बेस्ला उसके सिर को पकड़ते हुए कहते क्या तुमने सब कुछ कह दिया? अपने पंच को बनाते हुए से जबरदस्त पंच मारता है और वो अपने सामने देख के काफी हैरान रह जाता है और कहता क्या? और हम एक और बंदे को देखता है और बेस्ला ने उसे पंच मारा होता है, जिससे वो कराते हुए कहता है मुझे बकस दो। बेस्ला भी काफी हैरान से कहता है ये क्या है? अब बेस्ला उसे पकड़ते हुए कहता है हे मेरी तरफ देखो और अपने आप से कहता है एक इंसान। अब बेस्ला कहता है डैम इट अपनी आंखें बंद मत करो। वो बंदा कहता तुम क्यों? हमारा बच्चा। अब बेस्लो बस उसे देखता ही रह जाता है और दूसरी तरफ अपने कैंग को देखते है जो झांक कर देखता है। उसके सामने एक और सुपर ह्यूमन खड़ा होता है, यार कोई नहीं डायनियांग होती है जो कहती है कैंग। तो दूसरी तरफ सपनों का दुनिया मोफियस को देखते हैं जहाँ पे पीकॉक होता है और वो कहता है ओपस आर्टलैंड जाइंट पोर्ट को छोड़ के सारी मिलिट्री पावर घुसपैठिए पे कार्रवाई कर रही है। चार्ली टोफो कहता है यूकॉन लुप्टा साइड की सिचुएशन की रिपोर्ट करे। इसे यूकॉन उसे देखने लगता है और कहता है अच्छा। तुल्पा की हंसी सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके हिसाब से ही चल रहा है। हालांकि ओपस डू आते लेफ्ट जैसा कि आप जानते हैं कि वो ग्रेस की सिचुएशन को सही रूप से जानने में भी कैपेबल नहीं है। खुद ओपस तुल्पा की इल्यूजन जगह शायद इसलिए क्योंकि भूल भुलैया कभी कभी ढह जाती है। ये तो अलग बात है कि कंस्ट्रक्शन पावर का यूज हो रहा है, लेकिन कोई भी जानकारी जिसे हम पुष्टि कर सके उपलब्ध नहीं है। और जैसा कि उम्मीद था व्हाइट हैट, क्या आप उस सुपर ह्यूमन पे नजर रख रहे हैं? चार्ली टोफो कहता है उस व्हाइट कैप वाले सुपर ह्यूमन का ठिकाना और उसका अस्तित्व सुपर ह्यूमन अलायंस के भाग्य के बराबर है। ये कौन भी काफी हैरानी से अपने मन में कहता उस हद तक। चार्ली टोफो कहता है ये वॉर की सिचुएशन है, लेकिन ये असल में मेरे और उसके बीच की फाइट है। लेकिन अगर ये लुप्टा है तो थोड़ा उम्मीद रखना अच्छा हो सकता है। और डानियांग कहती कैंग तुम भी यहाँ थे और उसका एक हाथ नहीं होता। वो कहती आखिर सब लोग कहाँ हैं? यूकोन कहता हाँ ये सही है। उसकी इल्यूजन एरिया सच में एक विक्टर जोन है, कोई भी घुसपैठिया जिंदा नहीं बचेगा। और अपने आप से कहता अगर वो ओपस डू आल्टेस के भूल भुलैया के अंदर है, वो एक कमीना जिसने चार्ली टोफू का गला काटने की हिम्मत भी की। तुल्फा काफी जोरों शोरों से हंस रहा होता है। वो चार्लो टोफू के पीछे से निकलता है, जिससे चार्लो टोफू उसे देखता है। और डानियांग कहते कहीं न कहीं कोई दुश्मन छिपा हुआ है। पलक झपकाते ही अभी डानियांग के पास पंच पहुंच जाता है और ये काम कैंग ही किया होता है। जिससे उस भूल भुलैया में जबरदस्त धमाका होता है, जिससे वहाँ से एक इन्यूमन पीछे को गिरने लगता है और ये इन्यूमन ऑर्टन होता है जो काफी ज्यादा कराने लगता है और जमीन पे गिरता है और कैंग उसे घूर के देख रहा होता है। ऑल्टन कहता तुल्पा सर। कैंग आगे बढ़ते उसे जबरदस्त किक जड़ देता है, जिससे पूरा भूल भुलैया में शॉकवेव फैलने लगता है। इससे तुल्पा का ध्यान भी उस तरफ जाता है और दूसरी तरफ बेस्ला बिल्कुल निराशा में डूब चुका होता है। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मास्टर कहते एक अटूट धैर्य विश्वास, ये कभी भी अंधेरे में अपना रास्ता नहीं भटकता। तुम्हारा धैर्य विश्वास
स्पेशल है। तुम्हारे दिल की दृष्टि, प्योर सोच, धैर्य, इच्छा शक्ति यही है जो तुम्हें आंखें बंद करके हर चीज की फीलिंग को महसूस करने की इजाजत देती है। हम तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं ताकि सिर्फ सच्चाई का ज्ञान हो सके। कैंग, मैंने जितने भी बींग्स देखे हैं उनमें से तुम सबसे स्ट्रॉन्ग दिल वाले बच्चे हो। और कैंग उस इनह्यूमन को मार देता है, अपनी दूसरी ओर देखता है, तभी वहाँ पे फिर से धमाके होते हैं और कैंग दोबारा अटैक कर देता है। जिसे उस भूल भुलैया में हम जबरदस्त शॉक वेव को देखते हैं। तुल्पा भी उसे ही देख रहा होता है, कहता अच्छा। और 10 एक ही झटके में भूल भुलैया के बिना भेदभाव की तबाही। जब तक कंस्ट्रक्शन पावर बहती रहती है, ये सिर्फ एक बेकार हमला है। लेकिन ये शख्स, क्या इसका मतलब यह है कि तुम उस शख्स से अलग हो जो पहले से अंधकार में डूबना शुरू हो चुका है? दिलचस्प। कितना समय बीत गया जब मैंने आखिरी बार इस लेवल की शांत शक्ति वाला कोई बिंग देखा था। अभी कोई फिर से आगे बढ़ता है और कहता हालांकि। और कैंग भी अपने दूसरी तरफ देखता है और तुल्पा कहता ये तो बस समय की बात है सुपर ह्यूमन। और अपने सामने देखता है तो वहाँ से सुई आ रही होती है जो कहती है तुम्हारे कानों में पानी भर गया है। हे ओ माय, तुम कौन हो नन्हे बच्चे? कैंग भी उसे ही देख रहा होता है। दूसरी तरफ बैसलो उस बंदे को वहीं पे बैठा देता है। तब उसे किरिलो आवाज लगाता है बैसलो टीम। इसे बैसलो उस तरफ देखता है और कहता किरिलो। और किरिलो हंसते हुए कहता आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, कितनी राहत मिली। बैसलो कहता क्या तुम भी रास्ता भटक गए थे? किरिलो कहता मैं पूरे समय कांप रहा था और हंसने लगता है। अब देखना यह है कि बैसलो समझ पाता है कि असली किरिलो है या नहीं।